अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले हमारे पास जो है इसके अंदर जो हमारा जो टॉपिक है तो उस पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसने लिखा है कि हमारे पास जो है फार्मूला आर हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग द लेंथी एंड डिफ़िकल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ यूजुअल प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स वो कहता है कि फार्मूला जो है हमारे लिए हेल्पफुल हैं। कहते हैं हम उनकी मदद ले सकते हैं कि मददगार है हमारे लिए को सिंप्लीफाइंग द लेंथी एंड डिफ़िकल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट जो लेंथी और डिफ़िकल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, कहते हैं जब हम क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी स्टूडेंट जहाँ पे हम क्या करते हैं ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, और वहाँ पे हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं उसके बजाय स्टूडेंट्स हम फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं फैक्टराइजेशन की अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी वो करें डिफिनेशन करें, उस पर हम एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सिंपल जब हम नंबर्स लेते हैं, देखें जैसे हमारे पास 6 है तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं ना 2 × 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × 3, तो हमने इसको लिखा तो ये हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया इसकी फैक्टराइजेशन की है, यानी स्टूडेंट्स हमने 6 को तोड़ के लिखा है किसके साथ 2 × 3 के अंदर। इस तरह स्टूडेंट्स हम कहेंगे 8 तो 2 × 2 × 2 2 2 are 4 4 2 are 8। तो जब हम स्टूडेंट्स हम क्या करते थे कि नंबर्स को हम आपने पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट स्टडी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी नंबर्स को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के अंदर लिखते थे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या होता था फैक्टराइजेशन ऑफ अ दैट नंबर होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम स्टूडेंट्स ये भी कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि स्टूडेंट्स के किसी भी नंबर को जब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिखते हैं के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होती है स्टूडेंट्स। तो अब हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा जब हम क्या करते हैं फैक्टर्स के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं फैक्टराइजेशन होती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास देखें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो स्टूडेंट्स फैक्टर से मुराद कि वो नंबर उस नंबर को जिस नंबर का वो फैक्टर हो वो उसको डिवाइड करता हो। स्टूडेंट्स फैक्टर से मुराद ये है कि हमारे पास जैसे 6 है स्टूडेंट्स, तो 2 3 are 6, तो स्टूडेंट्स कंप्लीट डिवाइड किया। अगर 6 को 3 2 are 6, तो स्टूडेंट 3 और 2 जो है इसके क्या हैं फैक्टर हैं। 6 खुद भी उसका फैक्टर है, यानी अपने आप को भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने लिया। तो 2 3 are 6, तो 6 आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है 2 × 3 हमारे पास हम कहेंगे तो क्या आ जाएगी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, तो कहते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कहते हैं जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के अंदर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फैक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म KA + KB + KC। तो स्टूडेंट्स आपको कहता है कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, उन 3 टर्म्स के अंदर आपको हमारे पास देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास K कॉमन है, यानी स्टूडेंट देखें K सब में K नज़र आ रहा है। तो K को कॉमन निकाल लें तो A + B + C आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइज 3A + 6B + 3C है, तो हम इसको देखते हैं इसमें से देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ 3A + 6B + 3C। अब स्टूडेंट्स देखें अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है 3 कॉमन है, 3C कॉमन है। देखें 3 1 are 3 3 2 are 6 3 1 are 3। तो स्टूडेंट्स हम 3 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स 3 कितने ज़ार 3 होता है स्टूडेंट्स, तो 1 ज़ार 3 होता है, प्लस 3 कितने ज़ार 6 होता है 3 2 ज़ार 6, और साथ में क्या आ जाएगा B, प्लस
3 कितने ज़ार 3 होता है, तो 1 ज़ार 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है 3 इंटू ए प्लस 2b प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा, हमने क्या कहा था डेफिनेशन के अंदर कि 2 या 2 से ज़्यादा जब हम क्या करते हैं, देखें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 2b प्लस सी जो है, ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। ये दोनों के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, यानी स्टूडेंट्स फैक्टर है, तो इन दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना दोबारा ये आएगा। इट्स मीन स्टूडेंट ये हमारे पास क्या जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन आ गई स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कहता है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की काइंड है, इसके अंदर क्या होता है, 3 टर्म्स होंगे, तीनों टर्म्स के अंदर क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे हमारे पास देखें हमारे पास क्या जाएगा, नंबर कॉमन होगा, कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट कॉमन होगा, वेरिएबल हुआ तो वेरिएबल भी कॉमन होगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन की जो फॉर्म थी, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल में स्टडी किया स्टूडेंट, इसके मुताबिक हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल जो है आपके पास पहले 3 पार्ट्स जो हैं वो इसी मेथड से होते हैं। तो आए स्टूडेंट्स हमारे पास हम इस पार्ट नंबर 2 को देखते हैं किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वही बात कि हमारे पास द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़, तो क्या आ जाएगा 8ab प्लस 4bc प्लस 12bd। अब यहाँ पे हमारे पास ये 8 है, तो स्टूडेंट्स हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें ये देखें 8, 4 और 12 तीनों आते हों। तो स्टूडेंट्स 4 का टेबल है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम 4 को कॉमन लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें ये ए बी, ये बी सी, ये बी डी। स्टूडेंट्स वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है, तो वेरिएबल देखें बी बी बी, तो तीनों में बी कॉमन है, यानी 4 बी कॉमन लेंगे। 4 कितने ज़ार 2 होता है, तो 4 कितने ज़ार हमारे पास 8 होता है, तो 4 2 ज़ार 8 होता है। अब बी कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। 4 कितने ज़ार 4 होता है, 1 ज़ार। और स्टूडेंट देखें बी कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। 4 कितने ज़ार 12 होता है, तो 3 ज़ार। बी कॉमन ले लिया हुआ है तो हमारे पास डी बच जाएगा। तो याद है 4b इंटू 2a 1c है। तो मैंने कहा था आपको स्टूडेंट्स किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर 1 हो तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या अंडरस्टूड बात होती है कि उसकी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हो तो इसका तो वो 1 है, अगर वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं लिखा हो तो उसकी कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी। तो स्टूडेंट्स 8ab प्लस 4bc प्लस 12bd जो है वो इक्वल है किसके, 4b इंटू 2a प्लस सी प्लस 3d। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन क्या था स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी फैक्टराइजेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को का क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फैक्टर इस कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाती है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देख लें, हम 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो क्या कह रहा है, AL इंटू PQ प्लस QR। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस BM, तो PQ प्लस QR प्लस CN इंटू PQ प्लस QR। तो सॉल्यूशन इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले वही बात स्टूडेंट्स कि हमने कहना है द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़, तो हम कहेंगे AL PQ प्लस QR नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस BM इंटू PQ प्लस QR प्लस CN इंटू PQ प्लस QR। अब अगर स्टूडेंट्स एज अ होल सब को देखें तो स्टूडेंट देखें, ये देखें इसका कोएफिशिएंट क्या है, साइन क्या है, प्लस का ना, प्लस PQ प्लस PQ प्लस PQ प्लस QR, तो ये आपके पास क्या आएगा, प्लस QR। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इन सब को देखें, इनमें आपको क्या नज़र आ रहा है, Q कॉमन है,
क्या नज़र आया स्टूडेंट्स? तो क्यू कॉमन है, मैं कहूँगा ALQ P प्लस R। अब इसको BMQ P प्लस Q प्लस CNQ इंटू P प्लस Q सॉरी R। यहाँ पे क्या जाएगा? Q ऑलरेडी कॉमन ले लिया ना, तो R बच जाता है पीछे, तो ये R आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो देखें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। इन तीनों में अगर आपको कॉमन नज़र आए तो क्या है? PR P प्लस R P प्लस R। तो स्टूडेंट्स अगर मैं P प्लस R कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? P प्लस R कॉमन ले लिया तो ALQ BMQ प्लस CNQ। अब स्टूडेंट्स ये तो आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स हमने ये भी कॉमन ले लिया। अब दोबारा देखें तो यहाँ पे देखें Q, इनमें भी कॉमन है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा? Q इंटू P प्लस R इंटू AL प्लस BM प्लस CN। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास आंसर? उसने क्या कहा था डेफिनेशन के मुताबिक कि भाई किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फैक्टर्स लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? फैक्टराइजेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास Q इंटू P प्लस R इंटू AL प्लस BM प्लस CN। तो ये इसकी क्या है हमारे पास? फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टराइजेशन की जो फॉर्म है वो है, कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स के अंदर हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे 2 टर्म्स की। जैसे स्टूडेंट्स देखें ये आपके पास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? देखें इन दोनों में A कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में क्या है? B कॉमन नज़र आ रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें तो स्टूडेंट्स आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें दोनों में A कॉमन है, तो A कॉमन लेने तो क्या रह जाएगा? C प्लस D। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है? B कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? C प्लस D। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों के अंदर जब आप स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया ना, तो कॉमन लेने के बाद जो नंबर्स होंगे ये सेम आएंगे। देखें ये भी C प्लस D है, तो ये भी C प्लस D है। अब देखें स्टूडेंट्स ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यानी 2 टर्म्स बन गए। दोनों टर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास C प्लस D कॉमन है, उसको बाय निकाल दें स्टूडेंट्स हमारे पास C प्लस D इंटू A भी आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कहता है? 2A प्लस 2B 3A प्लस 3B। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे 2 टर्म्स की, 2 टर्म्स की, जिनके अंदर क्या हो? कॉमन हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ भी अगर देखें तो 2 कॉमन है और A प्लस B आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ भी अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3 कॉमन है, 3 बाई निकाल दें तो 3 प्लस B आ गया। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 टर्म्स बन गई। इन 2 टर्म्स के अंदर क्या है? A प्लस B कॉमन है। जैसे A प्लस B को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आता है? 2 प्लस 3। तो ये आ जाए हमारे पास क्या आ जाएगा? A प्लस B इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो यह तो 5 इंटू A प्लस B। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी फॉर्म है जिसके अंदर 4 टर्म है। स्टूडेंट्स देखो पहली फॉर्म के अंदर क्या थी? 3 टर्म्स थी और तीनों टर्म्स में कोई नंबर या उसके जो मतलब जो हमारे पास वहाँ पे जो टर्म्स थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उनके कोएफिशिएंट सेम थे और साथ में देखा तो बाद में क्या था? कोएफिशिएंट के साथ साथ उसके वेरिएबल भी सेम थे। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टर्म्स होगी और इसकी पहचान ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर 2 टर्म्स के अंदर क्या होगा आपके पास? आपको कोएफिशिएंट और वेरिएबल कॉमन मिल सकता है। तो आप उसको फिर कॉमन निकालेंगे तो पीछे जो बच जाएगा उसको आपने फिर उसके अंदर कॉमन निकाल के उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल जिस मेथड से अभी हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन है 6.2 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। कहते हैं 2x² y³ प्लस 2x पावर 4 y माइनस 3x³ y² प्लस 3x y पावर 4। तो अब इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़, तो हम कहेंगे 2x² y³ प्लस 2x पावर 4 y माइनस 3x³ y² माइनस 3x y पावर 4। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। 2 टर्म्स को लेंगे और उनमें से कॉमन निकालेंगे। तो ये 2 टर्म्स भी ले लें और ये 2 टर्म्स भी ले लें। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास हम देखें तो वेरिएबल्स को देखें तो हमारे पास क्या आता है? 2
देखें स्टूडेंट, सॉरी वेरिएबल का कोफिशिएंट देखें तो हमारे पास क्या है 2 है स्टूडेंट्स। अब वेरिएबल को देखें, देखिए एक्स कितनी पावर्स है 2, इधर कितनी एक्स की पावर 4। तो स्टूडेंट्स जब हम कॉमन लें ना, याद रखें स्टूडेंट्स, जब वेरिएबल को कॉमन लें स्टूडेंट्स तो सबसे छोटी पावर वाले वेरिएबल को कॉमन लेना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट इस तरह कॉमन नहीं है, इधर एक्स हो इधर वाई हो, तो आप क्या करते हैं कॉमन लेने नहीं। अगर इधर वेरिएबल एक्स है तो इधर भी वेरिएबल एक्स हो, पावर बेशक उनकी डिफरेंट हो, लेकिन क्या होना चाहिए वेरिएबल्स का यानी बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक्स निकालूंगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये सर एक्स स्क्वायर निकालूँ या एक्स पावर 4 निकालूँ। स्टूडेंट्स इसके पास 2 हैं पावर हैं, इसके पास 4 हैं, तो स्टूडेंट्स अब इक्वल पावर्स देनी है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर ये 2 पावर्स देगा तो ये भी क्या करेगा 2 ही पावर्स देगा, तो यहाँ पे एक्स पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें तो वाई पावर 3 है और यहाँ पे वाई की पावर नहीं लिखी तो इसका तो क्या है 1 है। तो स्टूडेंट्स हम वाई जब हम कॉमन लेंगे तो उसकी पावर क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे। अब जब हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स हमारे पे देखिए 2 कितने ज़ार 2 होता है स्टूडेंट्स, तो 2 1 ज़ार 2 होता है। एक्स की पावर 2 थी निकाल दी, पीछे आ गए तो ये एक्स गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब के हमारे पास कितनी एक पावर हमने निकाली है तो कितनी रह जाएंगी वाई स्क्वायर प्लस 2 कितने ज़ार 2 होता है 1 ज़ार 2 होता है। एक्स की पावर कितनी 4 थी, 4 में से 2 उसने दे दी तो कितनी रह जाएंगी यहाँ पे 2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो वाई की पावर 1 थी तो वो ऑलरेडी आप यहाँ पे कॉमन बाई निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि आपने वेरिएबल को भी देखा कॉमन निकलते हुए, कोफिशिएंट को भी सॉरी वेरिएबल के साथ उसके कोफिशिएंट को भी कॉमन निकलते हुए देखा। अब स्टूडेंट्स एक और नई बात आ गई है स्टूडेंट्स, तो याद रखें साइन भी कॉमन आता है। क्या आता है साइन भी कॉमन आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखिए माइनस दोनों के पास है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, माइनस कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट याद रखें जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो साइन पे इफेक्ट डालेगा, नंबर्स के जो टर्म्स का साइन होंगे उन पे इफेक्ट डालेगा। माइनस जब आप कॉमन लोगे ना तो जो साइन जिस टर्म के साथ साइन माइनस को तो उसको प्लस कर देगा और प्लस वाले को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा देखें दोनों में 3 है तो 3 भी आ गया, यानी 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3। एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 3, इधर कितनी है कितनी है हमारे पास 1। तो स्टूडेंट्स को मैंने क्या कहा था जब वेरिएबल को कॉमन लें तो उसकी सबसे छोटी पावर होगी उसको आप कॉमन लो, तो यहाँ पे x पावर 1 कॉमन आएगा, y पावर 2 y पावर 4 तो यहाँ पे y पावर 2 कॉमन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था जब साइन कॉमन निकलेगा माइनस कॉमन निकलेगा साइन, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, जहाँ पे जो टर्म्स थी उसका साइन माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3 कितने ज़ार 3 होता है तो 3 1 ज़ार 3 होता है। एक्स की पावर 1 निकाली, इधर कितनी थी 3, 3 में से 1 निकाल दो कितनी रह जाएंगी 2 रह जाएंगी। यहाँ पे वाई की पावर कितनी थी 2 थी, 2 की 2 सारी की सारी बाई निकाल दी, तो यहाँ पे वाई की ज़रूरत नहीं है अब लिखने की। ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन माइनस का था, ये माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो गया प्लस हो गया। 3 कितने ज़ार 3 होता है 3 1 ज़ार 3 होता है। एक्स की पावर 1 हमने कॉमन निकाला हुआ है तो वाई की पावर 4 है, तो वाई की पावर 4 में से वाई 2 निकाल दें, वाई पावर 2 निकाल दें तो कितनी रह जाएंगी 2 रह जाएंगी, ये आपके पास। अब स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत क्या पड़ी है, क्यों पड़ी, जब स्टूडेंट्स ग्रुपिंग करते हैं ना तो कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स बचती हैं यहाँ पे वो स्टूडेंट्स सेम होने चाहिए, साइन के लिहाज से, कोफिशिएंट के लिहाज से, वेरिएबल के लिहाज से। अगर आप नहीं लाएंगे तो स्टूडेंट्स तो फिर ये गलत होगा। अच्छा तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें +1 वाई स्क्वायर, देखें मेरा +1 वाई स्क्वायर गो के स्टूडेंट्स जहाँ पे आप क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो टर्म्स कुछ आगे पीछे हैं तो स्टूडेंट टर्म्स आगे पीछे तो हम तरतीब ठीक कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये +1 x स्क्वायर है तो ये देखें +1 x स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स साइन के लिहाज से देखें, कोफिशिएंट के लिहाज से देखें या वेरिएबल के लिहाज से देखें और उसकी पावर के लिहाज से देखें तो क्या है सब सेम है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये आपके पास कॉमन है तो निकाल दे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे पहले कि स्टूडेंट इससे पहले कि मैं कॉमन निकालूँ इनके टर्म्स को अरेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं +1 x स्क्वायर +1 वाई स्क्वायर इस तरह लिख लेते हैं। ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे x स्क्वायर + वाई स्क्वायर ना 1 लिखने की ज़रूरत है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अपना प्लस साइन लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ये लिख लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, जब ये कॉमन निकाल दिए देखें 2 टर्म्स थी, एक टर्म ये और एक टर्म थी, तो पहले 4 थी, 4 से हम 2 बन गए कॉमन लेने के बाद। इन दोनों में जो कॉमन था वो x स्क्वायर + वाई स्क्वायर था, पीछे क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर वाई पावर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा -3x वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आप अगर इसको और से देखें तो इस सेक्टर के अंदर ना मज़ीद कुछ कॉमन है जो आप पाई निकाल सकते हो, लाजमी नहीं स्टूडेंट्स कि 2 ही फैक्टर्स के अंदर आएगा आंसर, 2 फैक्टर से ज़्यादा भी आ सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स
अगर हम देखें तो कोफिशिएंट तो कॉमन नहीं है, तो लेकिन स्टूडेंट्स अगर देखें तो देखें वेरिएबल्स कॉमन है। ये देखें x पावर 1 है, ये क्या आपके पास x स्क्वायर है, ये y पावर 1 है तो ये क्या है y स्क्वायर है। तो इस इट्स मीन स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या, मैंने क्या कहा था, वेरिएबल जब कॉमन लोगे तो सबसे छोटी पावर वाले को कॉमन लोगे। तो यहाँ पे x पावर 1 आ गया और साथ में y पावर 1 आ गई। जब ये कॉमन लूँगा तो x पावर 1 ये तो इधर x की पावर 2 थी तो कितनी रह जाएंगी, 1 हो जाएगी। और y पावर 1 ऑलरेडी बाई निकाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे x पावर 1 निकाला तो इसकी ज़रूरत नहीं, तो y की पावर में से एक पावर 2 की पावर में से एक 1 निकाल दे तो हमारे पास y पावर 1 और साथ में 3 भी आ गए। तो इसका होता है स्टूडेंट्स एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3y। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के अंदर जब आप उसको लिखते हो प्रोडक्ट की फॉर्म में तो वो हमारे पास क्या होता है, उसकी फैक्टराइजेशन होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसको भी सीख लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दूसरी जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उनको भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज स्टूडेंट्स हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन को स्टडी किया कि किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब 2 हमारे पास क्या जाएगा, व्हेन वी write the algebraic expression product of 2 or more than 2 factors is called फैक्टराइजेशन। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स के अंदर जब हम उसको लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दो फॉर्म्स पढ़ी फैक्टराइजेशन की, जिसमें सबसे पहली जो है हमारे पास कौन सी है, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब आपको क्या करेगा, क्या है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास क्या है 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने मेथड सीखे फैक्टराइजेशन के, जिसके अंदर हमने देखा किस तरह से हम हमारे पास जो है फॉर्म के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्म थी उसके अंदर हमारे पास हमने कहा कि आपके पास 3 टर्म्स होंगी, तीनों टर्म्स के अंदर कोई कोएफिशिएंट और चाहे साथ में कोई वेरिएबल हो वो कॉमन आ सकता है। जैसे स्टूडेंट्स k प्लस के बी प्लस के सी के अंदर आपको k नज़र आ रहा है तो k कॉमन निकाला तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD थी, तो ये हमारे पास AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास दो हम क्या करते हैं, टर्म्स को का ग्रुप लेते हैं, उन ग्रुप में जो कॉमन होता है उसको हम कॉमन निकालते हैं और कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास पीछे वैल्यूज़ रह जाती हैं स्टूडेंट्स वो सेम रहती हैं, यानी C प्लस D। देखें स्टूडेंट्स ये साइन के लिहाज से भी कोएफिशिएंट के लिहाज से भी सेम होनी चाहिए। देखें तो ये हमारे पास क्या जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये 4 टर्मों से ये 2 टर्म्स बन गई हैं, इन 2 टर्म्स में हमारे पास C प्लस D कॉमन है तो A प्लस B। ये स्टूडेंट्स हम इस तरह से हमारे पास ये 2 फॉर्म हमने स्टडी किए। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास आज ये स्टूडेंट्स आपकी आज की होम असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स आपने करने हैं। तो आपके स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आपकी एक्सरसाइज 6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 के तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 7 पार्ट आज हो गए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे पास मज़ीद जो पार्ट्स रहते हैं, जो आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन की जो टाइप्स हैं हम उसको देखते जाएंगे, जो साथ साथ हम अपने एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। स्टूडेंट्स कहीं से कोई मुश्किल हो या आपको समझ ना आई हो तो बात वो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपने ये सारा जो होम असाइनमेंट का जो काम है आपने नीट कापीज़ के ऊपर सॉल्व करके चेक करवाना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।